मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर सत्संग का आयोजन आश्रम के महंत अमर साहब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्तों ने भाग लिया। सत्संग अवसर पर आश्रम के महंत अमर साहब जी ने बताया है कि मनुष्य जीवन में बोली का बहुत महत्व है। जीवन की अनमोल संपत्ति हमारे मुख से निकला हुआ शब्द है, वाणी है, क्योंकि यह हमारे हृदय के तराजू पर तौल कर वाणी का प्रयोग किया गया है, तो उसे शब्द के बराबर कोई धन नहीं है। अपने जीवन में खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। हमारी रहनी आचरण पर हमारी बोली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हृदय के भाव से प्रभाव शब्द स्वयं भी शीतल कर देता है और जो सुनता है उसे भी शीतल करता है। यहाँ क्या कुछ बताया है प्रवचन के दौरान अमर साहब जी ने, यह भी जानते हैं। इस पूरी खबर के जरिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को जागृति का संदेश देने वाले भजन सुन रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, बोली तो अनमोल है, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यथार्थ में पूरी सृष्टि में मानव को ही बोलने का सौभाग्य मिला। मानव सृष्टि का सिरमौर प्राणी है और उसे अपने हृदय के उद्गार कहने का वाणी द्वारा सौभाग्य मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जितना अहंकारी प्राणी कोई नहीं है सृष्टि में। ये अपने अहंकार से अपने जीवन को बदतर बना लेता। इसलिए सद्गुरु जगाते हैं, आज तक जितने बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, हम समझते हैं आज भी परिवार में रोज हम देखते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, जो जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का टेंशन 50% वाणी से ही हो जाता। कट भाषा हमारे जीवन को घायल करती है। ये कहा है, घाव लगा तलवार का, घाव लगा तलवार का कभी न कभी जा भरा, और घाव लगा बात का हरदम जसम में रहा हरा। तलवार का घाव कभी न कभी भर जाता है, लेकिन जो बात का घाव लग जाता, वाणी का घाव लग जाता, शब्द का घाव लग जाता, वो जीवन भर हरा रहता। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी ये है, सद्गुरु जगाते हैं, वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान। ये वाणी अनमोल है, क्योंकि शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल के बोलना चाहिए और हृदय के तराजू पर तौल के बोलना चाहिए। एक शब्द औषध करे, एक ऐसा भी शब्द है जो शब्द सुनने से औषध का काम होता।
सदगुरु ने बताया कि जैसे हम किसी मरीज को देखने गए और मरीज से हमने कहा, अरे तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए, इतने कमज़ोर हो गए। अब मरीज के अंदर भले ही उतनी कमज़ोरी न हो, लेकिन इस शब्द से मरीज जितना कमज़ोर है उससे भी ज़्यादा उसकी मानसिकता बदल जाएगी। और किसी मरीज को देखने गए और ये कहा कि भाई अब तो तुम काफ़ी स्वस्थ हो, जब से तुमने इलाज शुरू किया है दवा बहुत अच्छा काम कर रही और तुम काफ़ी स्वस्थ मालूम पड़ते हो, और सही तरीके से अगर दवा और परहेज चलता रहा तो बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, एकदम स्वस्थ हो जाओगे। अब दोनों वाणी हैं और एक तरफ औषध वाणी कर रही है और एक तरफ घाव वाणी कर रही है। तो इसी तरीके से इस बात को बहुत गहराई से समझें। एक आदमी रास्ता चलता हुआ जा रहा था, उसे प्यास लगी। पुराना ज़माना था जब कुएं पर पानी भरा जाता था, तो एक महिला पानी निकाल रही थी, भर रही थी। वो जाता है, कहता है, ओ मेरी बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दे। उसने जैसे ही सुना और चप्पल उतार के फेंक के मारी, और मुंह से जो उल्टा सीधा कह सकती थी वो कही, और वो आदमी चुपचाप जाकर थोड़ी देर दूर पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। एक दूसरा व्यक्ति जाता है, उसने कहा कि माताजी बहुत बड़ी प्यास लगी है, आप थोड़ा पानी पिला दें, बड़ी कृपा होगी। बड़े आदर से उसने पानी पिलाया। अब बाप की मेहरी माताजी को कहते हैं, लेकिन शब्द शब्द में बहुत अंतर होता, वाणी वाणी में बहुत अंतर होता। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अश्लील वाणी और अहंकार युक्त वाणी, भ्रम युक्त वाणी, अंधविश्वास युक्त वाणी, ये सारी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इन वाणी से हमारे जीवन के संस्कार तो बिगड़ते हैं, दूसरे के जीवन के भी संस्कार बिगड़ते हैं। एक अरब देश में रेगिस्तान में एक ऊंट पर सवार होकर के अमीर जा रहा था, बहुत अमीर। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, हमारे पास जो कुछ होता है उसी का हमें अहंकार भी होता, और अहंकार से वाणी में बदलाव आ जाता। ये सूत्र होता है। पहले देहात में कहा करते थे लोग, माया के 3 नाम, पशुआ, पशु, पशुराम। यानी बहुत गरीब आदमी होता है, बहुत गरीब आदमी, तो उसका नाम अरे तरह लेते हैं बिगाड़ करके, पशुआ। थोड़ा कुछ उसके पैसा हो जाता है, उससे कहते हैं पशु। और अधिक पैसा हो जाता है, काफ़ी धनी हो जाता है, उससे कहते हैं परशुराम, बड़ी इज्जत के साथ। इसी तरीके से क्या था, रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में एक अमीर आदमी ऊंट पर, क्योंकि वहाँ कोई सवारी तो चलती नहीं बालू में, ऊंट पर बैठ करके एक अमीर आदमी जा रहा था, सेठ। एक नौकर साथ में बैठा था, छतरी लगाई, और पंखा जल रहा था रेगिस्तान में, उसके ऊपर पंखा जल रहा था, और
छतरी लगाए अमीर के ऊपर एक नौकर बैठा था, वो अमीर जा रहा था। आगे रास्ते में एक फकीर यानी साधु, एक फकीर आगे आगे जाते मिला। तो अमीर ने उस फकीर से कहा, अबे फकीर, इस रेगिस्तान में मरने के लिए जा रहा? अब फकीर तो फकीर ठहरा, उसको कोई लगा लेस तो होता नहीं। उसने कहा फकीर नहीं मरेगा, मरेगा तब अमीर ही मरेगा, ये कहा। लेकिन देखो प्रकृति का संयोग, जब अहंकार का अंत आता है तो क्या होता कि थोड़ी देर बाद बड़ी तेज तूफान आंधी आया और उस तूफान में वो अमीर और नौकर दोनों ऊंट पर हवा लगने से डट नहीं पाए और गिर गया। अमीर गिर गया, सिर के बल गिरा और अमीर खत्म हो गया। धीरे धीरे वो फकीर चलता चलता उसी रास्ते पर वहीं पहुंचा जहां अमीर पड़ा था। अब उसने देखा, जब फकीर ने, उसे बड़ी करुणा आई। फकीर को करुणा आई और ये कहा कि देखो, अगर इसे इतना अहंकार न होता तो हमारे मुख से भी नहीं निकलता ये बात। और संयोग ये रहा, इसके अहंकार का अंत आना था, तूफान आया और गिरा, खत्म हो गया। हमने कहा था कि फकीर नहीं मरेगा, मरेगा तो अमीर ही मरेगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ है, फकीर किसी ड्रेस को नहीं कहते, किसी वेश को नहीं कहते। फकीर का सच्चा अर्थ है जो आत्मा के तल पर, आत्मा के तल पर, साधना के तल पर, भक्ति के तल पर अपना जीवन व्यतीत करता है। वो अहंकार में नहीं होता, उसके अंदर एक सद्भावना होती है, एक करुणा होती है, एक प्रेम होता है, एक त्याग होता है और निष्कामता होती है। जो निष्कामता के अमृत में हमेशा गुदगुदी में जीवन व्यतीत करता, ऐसा फकीर, ऐसा साधक अपने जीवन में अहंकार नहीं लाता। तो इस तरीके से हमें समझना है। अमीर कहते हैं अहंकार को, क्योंकि एक साधक, एक भक्त हमेशा गरीब ही होता। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा टका कम है। एक उदाहरण सुनाए, समझ में आएगा। एक बार काशी नरेश बहुत दिनों तक राजभोग करने के बाद उसके मन में राज से नफरत होने लगी। उसे लगा इसमें स्थायी सुख नहीं है, इसमें स्थायी शांत नहीं है। स्थायी शांत के लिए वो तड़फड़ाने लगा। कहीं किसी संत के पास जाता, किसी तीर्थ में जाता, किसी मूर्त में जाता, ऐसे वो भागता है, लेकिन स्थायी शांत उसे कहीं मिल नहीं रही है। आखिर क्या होता है, एक दिन वो सारनाथ के जंगल में निकल गया। उस टाइम सारनाथ में जंगल ही जंगल थे। तो काशी नरेश निकल गया तो पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक फक्कड़ संत बैठे थे। बाहर से फटे कपड़े थे, लेकिन चेहरे से बड़ी गंभीरता थी, बड़ी शांति थी, बड़ी अमीरी महसूस होती थी। जिसके चेहरे से शांत टपक रही हो, जिसके चेहरे में कोई चिंतन न हो, टेंशन न हो, वो अमीर होता है। तो
रथ पे सवार होकर के काशी नरेश गया था। अपने नौकर को इशारा दिया कि जरा रथ रोको। तो नौकर भी सोचता है कि अब राजा लगता है पागल हो गया। अरे कोई अच्छी जगह होती वहाँ रुकवाता, ये बिल्कुल फटे कपड़े पहने हुए है, इस फटीचर के पास रथ रुकवा दिया। नौकर मन में सोच रहा है, क्योंकि राजा के नौकर को भी अहंकार होता। अब राजा को अहंकार नहीं था, क्योंकि राजा तो अब उसका आध्यात्मिक चिंतन चल रहा था। तो जैसे ही राजा उतर करके उन फक्कड़ संत का प्रणाम करता है, नमन करता है, झुक करके प्रणाम करता है, और क्या कहा राजा ने, ऐ फक्कड़ संत, आपसे हम पूछ सकते हैं, आप बाहर से गरीब हैं लेकिन अंदर से इतने समृद्ध हैं, क्या ऐसी समृद्धि मुझे भी मिल सकती? ये प्रश्न किया। तो उस फक्कड़ ने कहा कि हाँ, ये फकीरी वो ये मिल सकती है, और मैं भी किसी दिन तेरी तरीके से बाहर से अमीर लेकिन अंदर से गरीब था। थोड़ा इन शब्दों को गहराई से समझें। मैं भी तेरी तरीके से बाहर से अमीर और अंदर से गरीब था, यानी एक राजा था। उस फक्कड़ संत ने कहा, मैं भी एक दिन राजा था, बाहर से बहुत अमीर था, बहुत समृद्ध था, लेकिन अंदर से गरीब था। लेकिन आज हम बाहर से बहुत गरीब हैं और अंदर से बहुत समृद्ध हैं, ये कहा। तो काशी नरेश ने कहा, क्या आप जैसी आंतरिक समृद्धि हमें भी मिल सकती है? तो उन फक्कड़ संत ने कहा, हाँ मिल सकती है। इसके लिए एक ही शर्त है, एक ही नियम है। क्या है? कि आपको मरना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि मैं तो कई बार मरने की सोची, कई बार सल्फास खाने की सोची, कई बार मरने की सोची। उन फक्कड़ संत ने कहा, नहीं नहीं, उस मरने की बात मैं नहीं कह रहा। सल्फास खा के मर जाते हैं, रेल के नीचे कट के मर जाते हैं, फांसी पे लटक के मर जाते हैं, बंदूक की गोली से लोग मर जाते हैं, उस मरने की बात मैं नहीं कहता। हम जीते जी मन से मरने की बात कहते। जिसका जीते जी मन मर गया, उसे आंतरिक समृद्धि मिल सकती है, ये कहा। तो राजा आया, राजा ने कहा, ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। राजा जाता है नौकर के साथ, अपना रथ घोड़ा सब वापस घर पे करके, और स्वयं वहां पर आकर के उनकी शरण में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंच जाता है। दोपहरी का समय था जिस टाइम राजा पहुंचे थे। राजा को भूख भी लगी थी। तो उन फक्कड़ जो संत थे, उन्हें समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि राजन, तुम आ गए मरने के लिए, तो सबसे पहले ऐसा करो, हमारे यहाँ तो इतना भी नहीं है कि तुम्हें हम भोजन भी खिला लें। ये पास में गांव है, वो वहाँ हमारे भक्त हैं, वहाँ चले जाओ, अमुक नाम है, उस नाम पर चले जाना, वहाँ तुमको भोजन मिलेगा तैयार। तो राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं जा रहा। अब राजा वहाँ चल दिया। दोपहरी थी, एक पेड़ रास्ते में पड़ता है, उसकी छाया में थोड़ा खड़ा होता है और मन में विचार करता है पीछे के जीवन को, कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं फक्कड़ हो गया हूँ, अब देखो भोजन में क्या मिलेगा। घर पे जब थे हम एक राजा थे, खीर भी मिलती थी, पूड़ी भी मिलती थी, रसगुल्ला भी मिलता था,
और तरह तरह के अचार चटनी मिलते थे, सब मिलते थे। मन में कल्पना आ रही है। थोड़ी देर में जब कल्पना हटी, तुरंत प्रस्थान किया और नाम पूछ करके उसी दरवाज़ा खटखटाया तो एक माँ ने दरवाज़ा खोला और तुरंत कहा, आइए महाराज, भोजन तैयार है, भोजन पाइए। और हाथ पैर धुल के जैसे ही वो राजा भोजन के लिए बैठे, जो फक्कड़ संत बनने के लिए आए थे, तो भोजन के लिए बैठे, वैसे वैसे जो राजा ने कल्पना की थी वही सब भोजन, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, अचार चटनी भी है, रसगुल्ला भी है और खीर भी है। जो कल्पना की थी वो सारा का सारा भोजन उपस्थित है। राजा ने बड़े चाव से भोजन किया, प्रेम से भोजन किया और भोजन करने के तुरंत बाद राजा के मन में एक कल्पना जगी, अब यहाँ तो हम फक्कड़ हो गए, जंगल में हैं, अब यहाँ आराम की जगह कहाँ है, मन में सोच रहा है। और घर पे होते तो भोजन के बाद आराम से रेस्ट करते, बढ़िया हवा में, एसी में आराम करते, कूलर पंखा में, और यहाँ कहाँ रखा है। तो अब ये मन में कल्पना कर रहा है। वो घर मालकिन ने कहा कि महाराज आप भोजन पा चुके हैं, दोपहरी का समय है, हमारी चौपाल में पंखा भी लगा है, कूलर भी है और आप बिस्तर भी लगा है, आप आराम करिए। अब वो राजा विस्मित होने लगा, बिटिया बात न कर आगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। राजा विस्मित होने लगा। उसने सोचा कि रास्ते में हम जो कल्पना किया था वही भोजन उपस्थित हो गया, और मन में हमने सोचा था कि भोजन के बाद हम हमेशा रेस्ट करते थे जब घर पे थे, यहाँ रेस्ट करने की जगह कहाँ मिलेगी। लेकिन ये माता, ये महिला, हमें लगता है हमारे मन को पढ़ लेती है, और मन तो मन है, कैसा कुछ संस्कार जग जाए, कुछ संकल्प जग जाए। राजा घबराया, उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं आराम नहीं करूँगा, मैं जा रहा। ये माता तो सब पढ़ लेती है, मन को पढ़ लेती है अंदर से। अब वो घबरा के वहाँ से चल दिया लथपथ पसीना से, घबराया हुआ, भय से आतुर जाता है और जाकर के गुरुजी के पास पहुंचा। जंगल में गुरुजी ने देखा, बहुत चेहरा क्रोध विस्मित, दुख विस्मृत, चिंता विस्मित, सारी चीज़ों से चेहरा बिल्कुल व्याकुल जैसा दिखाई दे रहा, पसीने से लथपथ। तो गुरुजी ने कहा, कहो बेटा भोजन सही नहीं मिला क्या? राजा कहता है, गुरुदेव भोजन तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन वो माता, लेकिन ये कहा कि लेकिन अब कल से हम वहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे। अब गुरुजी ने क्या कहा, यहाँ पर थोड़ी यहीं से गौर से समझने की बात है। गुरुजी ने कहा नहीं, तुझे कल भी जाना है भोजन करने, वहीं परसों भी जाना है, और तब तक जाना है जब तक तू मर न जाए। अब बड़ी समस्या। अब क्या है, अंगोछा बिछा के लेट गए, कोई लेटने का सही साधन भी जंगल में नहीं है, चिंता में रहे। रात करवटें हुए बदलते हुए बदली, पूरी कटी, ढंग से नींद नहीं आई। सुबह को जगे, गुरुजी के पास गए, चेहरा लटका हुआ था, गुरुजी सब पढ़ रहे थे। गुरुजी ने कहा, क्यों बेटा इतने परेशान क्यों हो? कि गुरुदेव कुछ कहा नहीं जाता, कि अब तो परेशानी ही परेशानी है और कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, थोड़ा गौर से समझो, तुम मरने के लिए आए हो, जीते जी मरने के लिए, और जब तक जीते जी मरोगे नहीं
तब तक आंतरिक समृद्धि मिलेगी नहीं। अब तुम चिंता छोड़ दो। अभी आपको हम एक सूत्र दे रहे हैं और उस सूत्र को जैसे ही तुम पालन करोगे सारी तुम्हारी चिंता फिक्र छूट जाएगी, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब उन्हें 50% आराम हुआ। तब तक थोड़ी देर में भोजन का समय हुआ। जब भोजन का समय हुआ गुरुदेव ने कहा कि जाओ बेटा वहाँ भोजन करने जाओ, लेकिन उससे पहले हम एक मंत्र दे रहे तुम्हें। मंत्र ये है कि तुम कर्ता मत बनना। कर्ता बनोगे तुम्हें भोक्ता बनना पड़ेगा, ये सूत्र है। तुम केवल दृष्टा बनो, केवल दृष्टा बनो। गुरुजी ने कहा जब तुम दृष्टा बनोगे तो तुम्हें भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा और तुम केवल मन को देखो, किसी को मत देखो, तुम केवल अपने मन को देखो, मन के दृष्टा बनो। जब तुम मन के दृष्टा बनोगे तो तुम्हारे अंदर से कर्तापन का अहंकार गलेगा। जब कर्तापन का अहंकार गलेगा, क्योंकि कर्तापन का अहंकार किसे होता? अपने मन को। ये सूत्र होता है भक्त का, साधक का, संत का सबसे बड़ा यही कर्तव्य होता है। क्या सूत्र होता है? सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा। अगर ये सूत्र अपना लिया जिसने, वो अंदर से मरना, मन से मरना शुरू हो गया, उसकी भक्ति शुरू हो गई। और जो प्रतिक्षण कर्तापन का अहंकार रखता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम न होते तो ये न होता, हम न होते तो ये न होता। इतिहास उठा के देखें, राम जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग जिन्हें भगवान कहते हैं, वो बने रहे और सारी परिस्थितियां झेलनी पड़ी। परिवार को लड़ाइयां भी हुई, सारी यातनाएं भी सहन करनी पड़ी, सारे कष्ट भी सहन करने पड़े, जिन्हें भगवान कहते हैं। तो हम क्यों कर्तापन का अहंकार ला दे? जितना दुख है, जितना कष्ट है, वह सब कर्तापन के अहंकार में है। इस बात को समझ लीजिए। आज परिवार में जो लड़ाइयां हैं, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, कटुता है, हृदय से हृदय की दूरियां हैं, ये सब केवल कर्तापन के अहंकार से है। जिसे हो जाता है कि हम न करते ये न होता, अपने को बहुत बड़ा योग्य मानना। अभी प्रकृति की तरफ से शरीर में फालिज लग जाए तो क्या करोगे बताओ भाई? इस शरीर का क्या ठिकाना है? किस में कब किस क्षण कौन सी बीमारी आ जाए, क्या कर सकते? माइंड विक्षिप्त हो जाता, क्या कर सकते? हम क्यों अहंकार करें? जो अंदर बैठा सदगुरु, आत्मा रूपी सदगुरु, उसकी कृपा से ही तो सब काम हो रहा। तो जब वो राजा शिष्य बने थे उन संत के, फक्कड़ संत के, उन्होंने समझाया कि बेटा एक ही सूत्र है, तुम कर्तापन का अहंकार गला दो और तुम मन के दृष्टा बनो। जिस क्षण तुम मन के दृष्टा बन जाओगे, सारी बीमारी कट जाएगी, सारा टेंशन, सारी चिंता हट जाएगी। बस इस सूत्र को लेकर के, इस मंत्र को लेकर के वो राजा जो शिष्य बने थे, फिर वहीं भोजन करने के लिए चल दिए। आज कठिनाई नहीं हो रही है, आज कोई भूतकाल की घटनाओं की याद नहीं हो रही है। सदगुरु क्या कहते हैं? जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। ये बहुत बड़ा महान सूत्र है भक्ति क्षेत्र का। हम रोज रोज जैसे कोई हमने गंदगी गाड़ दी हो और उसे रोज रोज गंदगी को फाड़ें तो उसमें तो दुर्गंध ही तो निकलेगी। एक कोई मुर्दा जमीन में गाड़ दिया हो और उसे रोज रोज उखाड़ के देखें तो क्या दुर्गंध ही तो निकलेगी। ऐसे ही जो
भूत है जो डेड हो चुका आज से पहले, क्या सुख था, क्या दुख था, क्या हानि थी, क्या लाभ था, ये सब जीवन का एक क्रम है। ये सब जीवन में आते रहते, और उन चीजों को आज हम उखाड़ उखाड़ के देख रहे वर्तमान में। तो भूत की घटी घटनाओं की यादगिरियों में आज वर्तमान का सुनहरा समय हम खो रहे हैं। इस बात को बहुत गहराई समझे। आज से 10 साल पहले उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था, ऐसी घटना घट गई थी। तो एक जगह एक संत एक गांव में आमंत्रित थे एक भक्त के यहाँ। कोई उन्होंने छोटा सा गृह प्रवेश वगैरह किया था। तो होता है संत गुरुजनों को बुला करके गृह प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा सत्संग करा देते हैं, थोड़ा सा भोज कर देते हैं। तो वही था।